अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस सीरीज़ की जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप उम्रा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो सेकंड वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि आपके पास सामान कौन-सा होना चाहिए, बैग कौन से होने चाहिए और कौन-सा सामान आप लेकर जा सकते हैं और कौन से सामान की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम ये आज की तीसरी वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ख़वातीन है, आपकी बेटी है, बीवी है, बहन है या बेटी है या माँ है, जो भी आपके साथ है, अगर उसको माहवारी आती है, माहवारी का मसला है तो उम्रा और हज और इस तरह जो कॉलेज टूर है या यूनिवर्सिटी टूर है या जो शादी का मौका है, इसके अलावा भी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ दिन के लिए पीरियड को रोकना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं अगर आपको माहवारी का मसला है। ख़ास तौर पर जब आप उम्रा के लिए जा रहे हैं या हज के लिए जा रहे हैं या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टूर पे जा रहे हैं या उसके अलावा अगर शादी है और आपके जो है ना पीरियड वो इर्रेगुलर हैं, यानी वो रेगुलर नहीं है, तो ऐसे मौके पर भी कोई पता नहीं चलता कि कब आपके पीरियड शुरू हो जाएँ और शादी वाले या लड़के वाले आपसे डेट माँग रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप अपने पीरियड को डिले कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक टैबलेट्स है, ये प्राइमो, यहाँ पे आप उर्दू में देख लें तो प्राइमोल्यूट एन, इस ये गोलियाँ हैं, इसके अंदर तकरीबन 30 गोलियाँ होती हैं एक डब्बी के अंदर और इसकी कीमत जो है ना वो 380 है। ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं प्राइमोल्यूट एन, तो ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं, फ़ार्मूला सबका एक होता है लेकिन नाम हो सकता है इनके अलग-अलग हों। ये प्राइमोल्यूट एन है, तो उनका नाम कोई और होगा और उसकी कीमत भी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ़ार्मूला इन सब का एक है। तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से जो है पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बआसानी आप जाकर नाम बता दें या पर्ची के ऊपर लिख के उनको दे दें, तो वो आपको उठाकर दे देंगे। तो ये गोलियाँ आपने ले लेनी है लाज़मी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गोलियाँ आपने इस्तेमाल कैसे करनी है और इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर फ़र्ज़ करो आज 20 तारीख़ है और पहली तारीख़ को आपने हज या उम्रा के लिए जाना है या टूर्स पे जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी टूर पे या आपने शादी की डेट रखनी है, तो अगर आपको पता है कि 20 से 41 तारीख़ के दौरान, यानी कि इस दौरान ये जो 8-10 दिन हैं, आपका जो एक पीरियड है वह माहवारी का वो आ जाएगा, वो गुज़र जाएगा, यानी उसके बाद पहली तारीख़ आएगी, तो आप कोशिश करें कि ये गोलियाँ फिर ना खाएँ। ये जो आपकी डेट है या इसको आप आने दें इसी तरह जो रेगुलर जिस तरह आ रही है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट आपको पता है कि नेक्स्ट मेरे जो है ना जो डेट्स है वो 22 तारीख़ को अगले महीने शुरू होंगे, 23 को शुरू होंगे या 20 तारीख़ को शुरू होंगे। तो जिस तारीख़ को आपके डेट जो है ना आपके आने हैं या शुरू होने वाले हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उससे 5 या 6 दिन पहले आपने इन गोलियों का जो है ना इस्तेमाल शुरू कर देना है। 5 या 6 दिन पहले आपने इनका इस्तेमाल कर दें शुरू कर देना है और इससे पहले अगर आपने इससे भी ज़्यादा मतलब कम रखना है, तो फिर आप 3 या 4 दिन पहले आपने लाज़मी शुरू कर देना है, क्योंकि पीरियड बाज़ औक़ात 1-2 दिन पहले भी आ जाते हैं और 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं, तो आपने कम से कम 3-4 दिन पहले शुरू करना है। इससे ज़्यादा आप 6-7 दिन, 10 दिन भी पहले शुरू कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 5-6 दिन या 3-4 दिन पहले आपने इनको शुरू करना है। एक गोली आपने सुबह के टाइम खानी है और एक शाम के टाइम खानी है। लेकिन टाइमिंग का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आज सुबह आपने एक गोली खाई है और एक गोली आज शाम को 6 बजे, आज सुबह 6 बजे यानी आपने खाई है और एक गोली आपने शाम को 6 बजे खाई है, तो कल आपने सेम इसी टाइम पर एक गोली सुबह 6 बजे और एक गोली शाम 6 बजे को, इसी तरह आपने लगातार जो है ना ये एक गोली सुबह और एक गोली शाम और टाइम का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप का टाइम लग जाता है, आप डिले कर देते हैं, तो चूँकि बॉडी के अंदर हार्मोन हैं और जिनकी वजह से पीरियड आते हैं या माहवारी आती है और ये जो गोलियाँ उन्होंने उन हार्मोन को आर्ज़ी तौर पर डिले किया हुआ है, रोका हुआ होता है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, 1-2 घंटे का वक़्फ़ा दे देते हैं, यानी 6 की बजाय आप 8 या 10 बजे
जो है ना वो खाएँगे तो हो सकता है कि जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर जिसको गोलियों ने रोका हुआ था, वो एक्टिव हो जाएँ और आपकी माहवारी शुरू हो जाए। इसलिए आपने टाइम का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये जो गोलियाँ हैं आप शादी के मौका पर भी खा सकते हैं, अगर आपको आपने माहवारी का सही टाइम नहीं पता है, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी टूर पे कहीं आपने बाहर जाना है, तो भी आप इन गोलियों को साथ ले जाएँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रमज़ान में अगर आप लोगों ने इनको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह हज और उम्रा के दौरान भी आप इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन फ़ार्मूला एक है। और इसके अलावा वैसे अगर आपने अपनी लाइफ़ में अगर 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए पीरियड्स को रोकना है, तो भी आप इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि जो भी एक नेचुरली काम चल रहा होता है, जो ऑलरेडी यानी हर मंथ एक रेगुलर जो है ना प्रोसेस चल रहा होता है माहवारी का या पीरियड्स का, तो अगर आप उसमें डिले कर देते हैं, तो वो डिले की वजह से आपकी जो सेहत है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर आपका जो नॉर्मल है इस साम जो वो हो जाता है। इसी तरह ये जो गोलियाँ हैं, चाहे ये माहवारी रोकने वाली हैं या बर्थ कंट्रोल वाली जो गोलियाँ हैं या इसके अलावा जितनी भी गोलियाँ हैं या इंजेक्शन हैं या सिरप हैं, तो कुछ ना कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें, अगर ज़रूरत है तो इन गोलियों का इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर अगर आप हज या उम्रा के लिए गए हुए हैं और अगर आपने गोलियाँ वहाँ पर खानी शुरू कर दी हैं, तो फिर आपने जब तक आप वहाँ पर हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, मक्का और मदीना में हैं, तो आपने इन गोलियों का लगातार इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप अपने कंट्री में वापस आ जाएँगे, तो फिर आपने इन गोलियों को बंद कर देना है। उसके 3-4 दिन के बाद आपकी माहवारी दोबारा उसी तरीके से शुरू हो जाएगी और हो सकता है 1 महीना या 2 महीने आपकी माहवारी कुछ अप डाउन हो जाए, इरेगुलर हो जाए, लेकिन उसके बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाने की और मशवरा करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने लाइक लाज़मी करना है और हमें कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।